أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है रब सोने फरमाया कि जिन्हों के नफ्स के लालच चो बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने। सूरह हशर दी नवी आयत दे विच रब सोने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम दे दिता ते जिन्हें भी इत्ते अमल किया वो दुनिया कब्र और आखिरत कामयाब हो गया और अपने मकसद हयात को हासिल हो कर लिया। क्यों कि ये नफ्स हमारा ही है, ये ख्वाहिशात नफसानी ही है जिहड़ियां नूं बर्बाद कर दियां। तेरी दुनिया भी कब्र भी आखिरत भी एरा दो जहाने दे गंदे कर दिंदी है और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च भी नहीं पहुंचण दिंदे और हजूरी खुदा जल्ला शानहू दे अंदर भी इनू हाज़री नसीब नहीं हुंदी। लेकिन जिहड़ा शख्स इस नफस दे चुंगल चों निकल जाता है ते उहदे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मेहरबानियां फरमाउंदे ने और ये तां ही हो अगर असीं इंसान अपने नफ्स नूं असीं पाक करांगे मुज़क्की करांगे। खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब नूं पहचानिया। और जब तक इंसान अपने नफ्स नूं फना नहीं करता यानी यदि हर ख्वाहिश नूं फना नहीं करता यानी किसी ख्वाहिश ते अमल ना करना ही यदि फना है कि ता मौत यदि किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करना क्योंकि इंसान दे अंदर ख्वाहिशां इन्नियां ने जिहड़ियां नफ्स की जमीन दे विच डंडा थोर मुगदियां रहिंदियां। बकौले शायर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। जब तक इंसान इस ख्वाहिश में निकलता है कोई भी जारी बात नहीं इनफरादी इज्तमाई बैन अक़वामी दुनियावी उखरवी कोई फलाह हासिल नहीं हो सकते। लेकिन सच्चा दरवेश और सच्चियां वो रूहां जिन्हां रोज़े अलस्त दिलों और जुबान तो बला अलस्तु बिरब्बिकुम दे जवाब च बला आख्या सी कुरान करीम जो दस्या रब सुने और ये ओही रूहां ने और अलहमदुलिल्लाह ओही रूहां इस नफस दे विचों निकलणगियां ते बाकी दा जिन्हां ने कार करता वो तो वैसे काफर हो गए। लेकिन जिहड़े मुनाफिकीन ने वो तितर खंबे आ एक लत्त इधर ते एक लत्त इधर है ते जिधर मुफाद है उधर उलर गए। लेकिन सच्चा मोमिन काम नहीं करता। सच्चा मोमिन तो कदे भी कुरान सुन्नत दे किसी हुक्म के मामले कदे मुसालत नहीं करता किसी नाल भी क्योंकि हक हक है बातल बातल है। जिमें कलंदरे डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते बातल है दो ही पसंद हक ला शरीक है शिरक ते म्याना हको बातल ना कर कबूल। मोमिन कदे बातल ना समझौता नहीं करता ये उसदी शान है। लेकिन मुनाफिक जिहड़ा है गोल मोल चलता है उधर भी ते आम उमूमन जुमला उन्हें जुबान च अक्सर ही हुंदा सारा ने बना के रखी दी है किसी टाइम कम आ जाता। गलत है सारा ही गलत है प्रोग्राम। सिर्फ रब सोने ना बनाओ तो रब दे हर दुश्मन ना शायद नफ्स शैतान दुनिया के हर पुजारी तो दूर हो जाओ बड़ी हिकमत दे नाल और खुदा मस्त हो जाओ जिवें रब सोने दस्या सच्चे अल्लाह वाले दस दे रहे। अल्लाह सोने का प्रोग्राम ही ये है। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत मुहम्मद बिन अली तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए हैं। आप फरमाते हैं कि खशू करने वाला शख्स वो है जिहदी ख्वाहिशात की अग जिहड़ी बुझ चुकी होवे यानी सही खशू खजू हजूर कल्ब ओनू ही हासिल हो सकता है जिहड़ा ख्वाहिशात नफसानी चों निकल जाए यानी तो कोई ख्वाहिश उहदे अंदर ना रहे। इस रसाला कुशैरिया अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह एक होर जगह लिखते हैं कि हज़रत
ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੁਨੀਆਵੀ ਖਾਸ਼ਾਤ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਫਨਾਹ ਆ, ਇਹੀ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਵੱਜੋ ਕਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਬ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਦਵਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਸ਼ਾਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅਸਬਾਬ ਅਰਬਾਬ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਲਜ਼ਾਤ ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਮਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਲਝੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਰਾਨੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਦਾ ਦਿਲ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਖਤਮ ਅੱਲਾਹ ਕਲੂਬਹਿਮ ਵਾਲਾ ਸਮਅ ਵਾਲਾ ਅਬਸਾਰਹੁਮ ਗਿਸ਼ਾਵਤੁਮ ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਚੇ ਉਹ ਵਕਤ ਨਾ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਲਵਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੁਲਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੁਤਮਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਤਮਿਨਾ ਨਫਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ, ਐ ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਿਨਾ ਚਲਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੱਸਦਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਿਨਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ कुरान में हो गोता जना मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको दा जिद्दत किरदार वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तो सच्चा मोमन तो हर रोज़ दिन रात इसे कुरान करीम के अंदर ही गोताखोरी करता है। लेकिन काफर तो वैसे ही खैर काफर उसका इनकार करता है, लेकिन मुनाफिक की भी निशानी ये है कदे भी कुरान देखना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ गौर फिक्र करना, कुरान करीम की तलावत करनी और इनू क़यामत मौत तक आईने हयात बना लेना, मुनाफिक को नसीब नहीं। गौर करके देख लो इर्द गिर्द किन्ने लोग आ जिहड़े मुसलमान होने के दावेदार है ते और उन्होंने नाम भी इलम दीन, चिराग दीन, मोहम्मद दीन, अब्दुल सलाम, तो लेकिन बस ना ही ना आ, ना इस्लाम विच ना दीन विच है, ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾ ਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲਾ ਇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਰਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾਸ਼ਾਤ ਲਜ਼ਾਤ ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਮੌਲੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੂਮਨ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਗੋਤਾਜ਼ਾਰ ਰਵੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ इंशा अल्लाह शैतान के हमलों तो बचिया रहेगा, नफस के हमलों तो बचिया रहेगा, खन्नास के हमलों तो बचिया रहेगा। और जिन्नियां भी जिहड़े नफसो शैतान दुनिया के पुजारी है इन्हां दे हमलों तो बचिया रहेगा। और रब सोने के फरिश्ते भी इसकी मदद करनगे, अल्लाह वाले भी इसकी मदद करनगे, नेकरवा भी इसकी मदद करनगे, पर शर्त यह है कि नफस के चुंगल चो निकले और रब सोने के हर हुक्म पर अमल करे। तो जब तक इंसान इस हुक्म पर अमल नहीं करता और कुरान करीम नूं आए ने हयात नहीं बनाता ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੇ ਜੁਗ ਲੜਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਫਨਾ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ इल्म ਜਿਹੜੇ ऐसे हैं अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक है तो फिर वो काबिल कबूल है, अगर कुरान सुन्नत के खिलाफ है
ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਬੂਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਲਾ ਰੱਬਿਕਾ ਮੁਨਤਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, तेरी इंतहा तेरा रब है। इंसान की मंजिल जी है वो अल्लाह की पाक ज़ात है। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी अक्सदार अक्सी ज़हूर है। इंसान भी ਇਹਦਾ ਤਾल्लुक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल खास नूरी, इस वास्ते ਇਹਦੇ अंदर नूरी लताइफ रखे हुए हैं ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ मखलूक ਜਿਹੜੇ सिर्फ इंसान के अंदर। और इसी वजह नाल ही इसे लताइफ इस रूह की नाल ही रब की बारगाह जाता, बातन च दाखिल होता। ਇਹਦੀ रूह जिस्म जो अलग हो गए बातन च परवाज करती है। जिमें मसनून रियाज तो मुजाहिदे और मुराकबे करता अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी, तो फिर अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है, रब सुन दी हजूरी च पहुँच जाता है। रसाला गौसिया अंदर लिखिया है कि हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि रब सोने मैनू अपनी हजूरी च हाजिर होने का शरफ बख्शिया, ते मैनू रब सोने फरमाया कि आ गौसे आजम इंसान मेरा भेत है और मैं इंसान का भेत है। और यही वो राज है, ये असरार है कि इंसान जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दा अक्सी ज़हूर है। ते लेकिन ये अनवारात ये अंदर इन्ने जज़ब होंदे ने आफाली सिफाती ज़ाती अमले कुरान और सुन्नत दे दवाम जिक्र हजूर दे और नूरे फ़क्र मुहम्मदी नूरे कुर्बे इलाही नूरे इश्क इलाही और नूरे खलके खिदमत खलक दे अनवारात ये अंदर जिमें जिमें जज़ब होंदे है। ये अनवारात इवें जज़ब होंदे जिमें लोहे अंदर अग और फुल दे अंदर खुशबू जज़ब हुई होंदी है। तो फिर इन्हें अंदरों हर जुल्मत निकलती है, रूह जी बातन च परवाज के काबिल होंदी है। तो खुद इसे पेत असरार नूं खुलिया हज़रत साला गौसिया जी लिखा कि हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा रब सोने की हजूरी शरफ जान का शरफ हासिल होया, तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम कि हर चीज़ नूं मैं अपनी ज़ात तो इजहार किया है। और है भी यही कुरान करीम जी रब सोने फरमाया अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, ये जो कुछ ज़हूरात है सारी कायनात ज़ाहिर बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सदार अक्सी ज़हूरात है तयनात है तनज़ुलात है। तो इंसान नूं चाहिए कि नफस के चुंगल चो निकले। जब तक नफस के चुंगल चो नहीं निकलता उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि नफ्सो मारा ही हो फितना जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करता है। ते जिहड़ा नफ्स दा कैदी है वो कदे भी कोई भी फलाह हासिल नहीं कर सकता, ना रब सोने दी बारगाह जा सकता, ना ताल्लुक बिल्ला दी कल्बी यादाश्त हासिल कर सकता है। हालांकि सच्चा मोमन तो हुआ सच्चा जिहड़ा मौला दा मुसाफिर होगा कि उन्होंने कल्ब जिहड़ा हर लम्हा अल्लाह की तरफ मतवज्जो रहे। नमाज़े इश्क नीते इदां दी, और ये नमाज ऐसी है जिहदा फिर कोई सलाम नहीं हैगा। और ये नमाज है जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को अक्सर कोट करते हैं अपनी किताबों में कि जिन्हें ना ज़ारी नमाज नहीं पढ़ी उसकी बात नहीं कबूल नहीं, जिन्हें बात नहीं पढ़ी उसकी ज़ारी कबूल नहीं। ज़ारी नमाज ये 5 वक्त ही है, बादरी नमाज है कल्बी नमाज जिहड़ा इंसान रब सोने तरफ मतवज्जो हो जाता और दायमी यादाश्त मिल जाती है और हर लम्हा रब की तरफ मतवज्जो रह के अल्लाह करदियां है रब की तरफ वधदा रहिंदा है। यदी रूह रब की तरफ महवे परवाद रहिंदी है। लेकिन ये तां ही हो सकता अगर इंसान इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च कल्बन फना होएगा और आप दे हर तरीके ते रूह के मुताबिक अमल करेगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल कुरान ही का अमल है। आप इसे वास्ते चलते फिरते कुरान से, तो सच्चा मोमन वो ही है जिहड़ा कुरान सुन्नत ते अमल करके चलता फिरदा कुरान सुन्नत की अमली
तफसीर तशरीह बन जाए, ਉਹਦਾ हर अमल सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक होवे, ना कि गैरां दे प्रोग्राम के मुताबिक या अपने नफस के मुताबिक। तो इहयाए सुन्नत नूं आम करना वक्त की इंतहाई जरूरत है। तो जदों इंसान का कल्ब जिहड़ा पाक वो साफ हो जाता है, फनाए कल्ब हासिल हो जाती है, तो फिर इनू हुजूर रिज़ा दी नेमत मिलती है। और कल्बी दवाम जिक्रो हुजूर और दवाम याददाश्त और ताल्लुक बिल्ला दा एक लम्हा जिहड़ा पूरी दुनिया की बादशाही उत्ते हावी है और उन्होंने तो बेहतर है। तो इंसान जिहड़ा अगर ये अमल तां ही नसीब होने अगर ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा, जो ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा फिर ही ये सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बनेगा, तकदीर मौला बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सोबत कुर्ब और महवियत दे विच रहेगा हर लम्हा कल्बन, और सुख पाएगा दोनों जहाना से। लेकिन अगर इंसान अपने ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक चलेगा, ये नहीं तो देखना सुनना बोलना खाना पीना मिलना मामलात जिंदगी सारे ही ख्वाहिशात नफसानी दे होणगे, फिर दुखों च फसे ही फसे, मुसीबतों च गमां च परेशानियां च और जिस्मानी रूहानी नफसियाती अमराज च मुबतला होएगा। दुनिया भी गंदी, मौत भी गंदी, कब्र भी गंदी, अगला जहान भी इहदा तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिल्लत और सवाई तो सवा कुछ नहीं मिलेगा। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इसे विच ही है कि इंसान कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, फिर ये दोनों जहाना च कामयाब होएगा। ते लेकिन ये उदों ही नेमत हासिल होणगियां जदों इंसान सारी खलक चो निकलेगा और अपने मन च डूबेगा। जिवें इकबाल फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। लेकिन ता ही होगा अगर इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह नूं समझेगा, ये नफी इसबात करके इत्तबाए रसूल च फना होएगा। फिर ला इलाहा नफी है, इल्लल्लाह इसबात है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह उन्हीं च फना होने की दावत है। लेकिन जब तक इंसान ये काम नहीं करता तो कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। क्यों कि जब तक ये ला दी तलवार ना अपनी हर ख्वाहिश नूं और जिन्ने भी शैतानी अफलातूनी प्रोग्राम है और अपनी और सारी खलक दी मास अल्लाह दी नफी नहीं करता और कलबन रब सोने तरफ मुतवज्जो नहीं होंदा, अपना असबाब दुरुस्त नहीं करता, तो कदे भी ये कामयाब नहीं हो सकता। मुसीबत दे विच फसिया रहेगा। सारे दुख ही नासा ख्वाहिशात नफसानी ने जिहड़े दुनिया दे विच उलझाउंदे ने, दुनिया दी रगबत दिलाउंदे, दुनिया दी मोहब्बत, दुनिया दी तलब दे विच ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात मालो मशहूरी च लाई रखते हैं। यही इनू इस तरफ मुतवज्जो करते हैं, इन्हें के सजदा रेज करवा देते हैं। हालांकि इकबाल फरमाते हैं कि वो एक सजदा जिसे तू ग्राह समझता है 1000 सजदों से देता आदमी को निजात। फिर दर दर सजदे करने की लोड़ नहीं रहेगी, अपनी नफी असबात सही कर ला करी। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह की जगह फरमाते हैं कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे ना मन तेरा ना तन। कि जदों तू गैर दे अगे झुक गया फिर तेरे पल्ले की रहा, तू दा नफ्स और शैतान दुनिया का पुजारी हो गया, रब का पुजारी ना रहा। ते जब तक तू नफी इस बात नहीं करता सही तो कदे भी ये नेमतां तैनूं हासिल नहीं हो सकदियां। जब तक रब का नहीं हुंदा ते तेरे मसले कोई भी हल नहीं हुंदा। लेकिन बदकिस्मती ना साढ़े अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं, नफ्स परस्त जड़े बेजहार है, जिन्हें 72 जानवी फिरकियां वाले लोग है, मदरसे भी बनाए ले, कुरान सुन्नत दी गल्लां भी करते हैं, लोगों ने तालीम भी देंदे ने। तो लेकिन चूंकि ये कुरान सुन्नत दी हकीकी रूह तो दूर, ऐसे वास्ते कोई ये चला वाला अज तक नहीं होया, होना भी नहीं। और इन्होंने बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमा दिया कि शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकतब से
सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। कि इन्हां मदरसियां 'च की पढ़ाया जा रहा? लोगों को दुनिया का तालब बनाया जा रहा, नफ्स परस्त बनाया जा रहा, शैतान परस्त बनाया जा रहा। हालांकि होना तो यह चाहिए सीगा कि कुरान सुन्नत पढ़न तो बाद ये पूरी हर शायद ही मां सुभान अल्लाह की नफी कर देंगे और खुदा मस्त हो जाता, राही मौला का मुसाफिर हो जाता ते और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह तक रसाई हासिल करता और दीदे मौला हासिल करता है। लेकिन बजाए ये करन दे ये इल्म पढ़न तो बाद दुनिया का कुत्ता बन गया, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है तो तालिब कुत्ते ने सारे। ये इल्म पढ़ के हुलिये भी बना के फिर दुनिया के कुत्ते बने। इन्हां दे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया सीगा कि लिबास खिज़र में हजारों राहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लेकिन ताई नेमत हासिल होनी सच्चियां और राहे मौला का मुसाफिर बनना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत रूह समझेगा नफी इस बात की जिहड़ी मैं अगे अर्ज कर चुकिया। तो कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस नुक्ते नूं बड़े खूबसूरत अंदाज नाल समझाउंदे। इलामा फरमाते ने कि कलंदर जुज़ दो हरफ ला इला कुछ भी नहीं रखता। कलंदर जुज़ दो हरफ ला इला कुछ भी नहीं रखता। फकीह शहर कारून है लुगत हाय हजाजी का। ये दो नंबर है, प्रोग्राम इन्हां दा यही है इन्हां मदरसियां विच तां। लेकिन कलंदर जिहड़ा वो सही नफी करदा मां सुभान अल्लाह दी और खुद अपनी हर ख्वाहिश दी। जदों ये नफी करदा है तो फिर उस बात इहदा सही हुंदा है और ये राही मौला दा मुसाफिर बनदा है और रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल करदा है। ये नहीं साडी कामयाबी सिर्फ इहदे विच ही है कि असीं अपने नफ्स दे विचों निकलीए, नफ्स नूं फना करिए, वरना असीं कदे भी कामयाब नहीं हो सकदा। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुरतकसीर आजिज़ मस्कीन कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू इस नफ्स जो आज़ादी अता फरमा, फितरी और अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्शा माफ फरमा। कुर्राज दे इस्लाम नू गलबा अता फरमा। नफ्स शैतान दुनिया के चुंगल तो आज़ाद फरमा और शैतानी कुवतां और इन्हां दे एजेंटां तो दजाली जिन्नियां कुवतां इन्हां दी शर तो बचा, इन्हां नू तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।